तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस दिन सीटेट की आंसर की आई थी उस दिन एक बहुत बड़ी नोटिस आई थी, जिस नोटिस को पब्लिश किया गया था 7 तारीख को। ठीक है, तो 7 तारीख के डेट पर ही आपकी क्या आई थी, आंसर की आई थी। और उसी डेट पर एक नोटिस जारी हुआ था। उस नोटिस में लिखा गया था कि ओमार उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियों तथा उत्तर कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में ये नोटिस दिया गया है। ठीक है, क्या है आइए पढ़ लेते हैं इसको। ये था 21 जनवरी 2024 को आयोजित सीटीटी में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओमार सीट पुस्तिका को स्कैन की छवियां उत्तर पुस्तिका वेबसाइट इतना इतना पर, ठीक है, 7 से लेकर 10 साढ़े 11 बजे तक अपलोड की गई है। और उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी को इतना से इतना डेट पर क्या करना होगा, उपलब्ध लिंक के माध्यम से आप क्रेडिट 1000 रुपये। तो ये तो पुरानी बातें हैं कि आपको किसी क्वेश्चन पर जो कि आपत्ति करना था, तो यहाँ क्या करना था कि इस पर ही लिंक करना था, लिंक करके ओपन करना था। ठीक है, चलो ये रहेगी बात। अब आइए बात करते हैं जो क्वेश्चन आपत्ति वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन को जो आपत्ति करने का जो मैटर था वो सीधे सीधे ऐसे ही बैकग्राउंड आपको मिलेगा और वहीं पर क्या करना था, आपत्ति। और हमने अभी बात भी किया कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन जिस पर आपत्ति चली भी गई है। ठीक है, अभी मैं बात किया हूँ, उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे प्रूफ हमारे पास आएगा तो मैं उस प्रूफ को आपको दिखा दूंगा किन 4-5 क्वेश्चनों पर आपत्ति किया गया है। फिलहाल आपत्ति अगर करना है आपको तो कैसे करेंगे, आज लास्ट डेट है और ये लास्ट डेट अगर चली जाएगी तो आप आपत्ति नहीं कर पाएंगे। ये लास्ट डेट है। आज 4-5 क्वेश्चनों पर आपत्ति होने वाली है। किन क्वेश्चनों पर है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये दिल्ली से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि क्वेश्चन को भेजे थे कि इन पर आपत्ति करना सही होगा। कुछ पेडागोजिक क्वेश्चन है और कुछ जो है आपके हिंदी के हैं, एक जो मैथ के हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको चैलेंज करना है। किस पे, संबद्ध की पर चैलेंज करना है। और चैलेंज करने के बाद क्या करना है, आपको सीधे सीधे यहाँ से पेमेंट करना है। ठीक, इतनी बात तो आप पहले से ही जानते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देश सेम वही है। आपका जो लैंग्वेज सेकेंड, लैंग्वेज फर्स्ट, पेपर 2 के लिए वही सिस्टम है। जो बुकलेट पे होगा चाहे जो भी होगा, यहाँ से आंसर की डाउनलोड करेंगे, यहाँ से चैलेंज करेंगे, यहाँ से पेमेंट करेंगे। तो ये तो पुरानी बात ही होगी। आइए बात करते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिस पर आज लास्ट डेट है और आज ही आपत्ति हो जाएगी। आइए बात करते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कि अभ्यर्थी द्वारा भेजा गया है कि इस पर आपत्ति हम लोग करने के तैयारी में हो गए हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई कौन सी है। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की अगर बात कर लेते थे, एक मैथ में क्वेश्चन जो है इस पर आपत्ति जाने वाली है। आज लास्ट डेट है, जैसा कि आप जानते हो। आज नहीं जा पाएगी तो कभी नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो उसका प्रूफ मैं जब आपत्ति हो जाएगी तो आपको मैं दिखा दूंगा। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था मैथ का, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई दहाई और सैकड़ा समझ विकसित करने के लिए सबसे कम पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई वाले ने जो माना है इसका आंसर, वो क्या मान लिए हैं, वो माने हैं स्थानीय मान चार्ट। ठीक है, स्थानीय मान चार्ट माने हैं। जबकि यहाँ पर जो सही होगा वो होगा मुद्रा। ठीक है, और ये पेडागोजी से ही कुछ रिलेटिव था, जो कि आप जानते हो कि बच्चों को सिखाने में सबसे अच्छा जो होता है गिनतारा होता है, डिंस ब्लॉक होता है, स्थानीय मान एक चार्ट बना होता है, उस चार्ट में स्थानीय मान निकालते वो सही होता है। लेकिन जो मुद्रा वाला था ये सभी कोचिंग के माध्यम से जो बताया गया था, जितने भी अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं वहाँ से भी बताया गया था कि इसका मुद्रा ही क्या होगा, सही होगा। लेकिन सीबीएसई द्वारा आंसर चेंज कर दिया गया, स्थानीय मान चार्ट सही कर दिया गया। तो एक तो यही है क्वेश्चन जिस पर आपत्ति जाने वाली है। आज 1 बजे करीब आपत्तियाँ चली जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एक संस्कृत का क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग भी अपने पास देख रहे होंगे। 36 क्वेश्चन इसमें दिया है, अध्यापकेन दत्तानि आदर्श वाक्यानि पुनः उच्चार्थ छात्रा भाषाया प्रतिमाना आदर्श रूपम। अर्थात इसका जो आंसर जो सीबीएसई ने माना है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है संस्कृत का, उसको श्रव्य भाषिक विधि मान लिया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो कोचिंग के माध्यम से या फिर किताबों में जो पेडागोजी में दिया होता है, ठीक है, तो या तो उसमें
संरचनात्मक माध्यम या संप्रेषणात्मक माध्यम, इसी दोनों को क्या गया माना गया है। ठीक है, अब इन दोनों की आपत्ति का प्रूफ खोजा गया है और इस पर क्या होगा, आपत्ति होने वाली है। ठीक, तो दोस्तों बताइए क्या ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ क्या इस पर आपत्ति सही है गलत, आप जो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका क्या है, संस्कृत का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा कि फर्स्ट में है कि सेकंड में है, बस इतना बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पर भी चर्चाएं जो कि हुई है और इस पर भी काम होने जा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो बच्चों को प्रत्यक्ष जो विधि होती है, जो प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने जो सिखाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और संप्रेषणात्मक तो जानते ही है, संप्रेषण जो कि बच्चों से और टीचरों के माध्यम में भी होता है, बच्चे भी अपने संप्रेषण करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो कोचिंग के माध्यम जो बताया गया था, ये क्या बताया गया था, यही बताया गया था, या तो सेकेंड या तो फर्स्ट, ये दोनों में या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। लेकिन सीबीएसई के द्वारा क्या माना गया है, व्याकरण अनुवाद को मान लिया गया है, सबसे अलग क्वेश्चन को मान लिया गया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें क्या सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है ये बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्याकरण माना गया है कि व्याकरण जो होता है बच्चों के शब्दावली के लिए ये जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन तो गलत ही था और सही निर्णय सभी लोग ले रहे हैं इस पर आपत्ति करने का। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो होगा। अब तो ये क्वेश्चन तो पूरा हद ही कर दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं जो कि हिंदी का क्वेश्चन है कि समूह से भिन्न शब्द पूछा गया था ना, समूह से भिन्न शब्द। तो इसमें स्वच्छ और स्वच्छता और निर्मल ये तीनों का जो मेल था सब एक था, लेकिन समान जो था ये आपका सही हो जाएगा। समान का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये स्वच्छता से अंतर है, स्वच्छता से, स्वच्छ से, निर्मलता से इसमें डिफरेंस है, तो इसमें भिन्न पूछा गया। तो ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन पर आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर सीबीएसई माना है वो स्वच्छ माना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कौन सा है। देखिए संस्कृत के दोनों क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन में विवाद बना हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञानस्य एकस्य कक्षाया छात्रा कक्षी व्याख्यानस्य मुख्य प्रतिपाद्य अवंतु प्रेन्ते, अर्थात कुछ नहीं, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो सीबीएसई के द्वारा माना गया अध्ययन कुशलता माना गया है, जबकि यहाँ पर बच्चों के द्वारा संज्ञानात्मक लगाया गया है, लेखनात्मक लगाया है। ठीक है, ये दोनों में से लगाया गया है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं पेडागोजी के उनका भी आंसर यही आया था, लेकिन यहाँ पर जो चेंज हो गया आंसर तो अलग की बात है। एक क्वेश्चन और नीचे देखिएगा, कक्षा 8 में एक अध्यापिका है जो पढ़ा रही है बच्चों को, किस तरह पढ़ाएगी, तो इसका जो दिया गया था तो इसमें मान लो ये क्या बताया कि अनुच्छेद श्रुतलेख बताया गया है, गद्यांश श्रुतलेख या अनुच्छेद श्रुतलेख उनका सीबीएसई का आंसर है। जबकि इसका सही हो गया तो सामूहिक श्रुतलेख हो सकता है या श्रवण कार्य हो सकता है, लेखनम भी हो सकता है, लेकिन ये तो एकदम नहीं हो सकता है। लेकिन सीबीएसई इसको मान लिए। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे ही आपत्तियों का काम होगा तो वैसे ही मैं आपकी वीडियो बनाकर दे दूंगा। हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो बनाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे आपत्तियों के मैं बताऊंगा आपको। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।